दोस्तों कहते हैं कि गुस्सा इंसान को बर्बाद करके रख देता है। गुस्से में लिया गया डिसीजन कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार से मुसीबत बन जाता है कि पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल एक 16 साल की लड़की अपने घर से गुस्सा होकर भाग जाती है और घर से निकलने के बाद सीधे ट्रेन पकड़कर एक ऐसे आदमी के हाथों में फंस जाती है। वह खुद जाकर ऐसी दलदल में फंस जाती है जहां पर उसे वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सलामी देनी होगी उन पुलिस वालों को जो उस लड़की को इस मुसीबत से बाहर निकाला। और यह बात जैसे ही सामने आता है तो लोग जानकर हैरान हो जाते हैं। बाकी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्या है पूरी कहानी इस वीडियो में तो आप जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह हमारे देश की राजधानी दिल्ली का है। दोस्तों 16 जुलाई के दरमियान सेंट्रल जिला में एक पुलिस चौकी है, कमला मार्केट। उसी पुलिस चौकी के इंचार्ज किरण सेठी और एसआई परमजीत अपने पुलिस बल के साथ एक कोठे पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं, जहां पर वेश्यावृत्ति का काम होता है। लड़कियां मजबूरी में देह व्यापार करती हैं। पुलिस जैसे ही कोठा नंबर 59 पर जाती है, वहां की जो उस कोठे की मालकिन होती है किरण देवी को कहते हैं कि जितने भी कमरे हैं उसको खुलवाया जाए और जितने भी तुम्हारे पास अभी लड़कियां हैं उसकी सारी रिपोर्ट अभी हमें तत्काल चाहिए। फिर उस कोठे की मालकिन किरण देवी कहती है कि साहब अभी क्यों आ गए, अभी तो हमारा ग्राहक का समय था, अभी ग्राहक अगर आप लोगों को देखेगा तो भाग जाएंगे, जाइए बाद में जांच कर लीजिएगा, बाद में आइएगा। लेकिन पुलिस अपनी जिद पर अड़ी रहती है और एक एक रूम का जांच करने लगती है और सभी लड़कियों को एक एक करके बाहर निकाला जाता है। और सभी लड़कियों को बाहर निकालने के बाद सभी लड़कियां बालिग होती है और सभी उसमें पहले से ही अपनी मर्जी से काम कर रही होती है। फिर पुलिस अंदर जाती है तो कोठा नंबर 59 पर देखती है कि उसके अंदर एक 16 साल की नाबालिग लड़की होती है और उसके साथ एक मर्द होता है, यानी कि कस्टमर होता है। पुलिस उस लड़की को अपने गिरफ्त में लेती है। क्योंकि उस लड़की का उम्र कम होता है, इसलिए पुलिस उस लड़की को लेकर थाने पहुंचती है। और थाने में पहुंचने के बाद पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी मजबूरी थी, क्या परेशानी थी कि तुम्हें इस कोठे में काम कर रही हो, अभी तुम्हारा उम्र भी नहीं हुआ है इस कोठे में काम करने के लिए। तो लड़की रोते हुए कहती है कि साहब मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, पूरा एड्रेस रिवील करने से वो मना की है, इसलिए मैं पूरा एड्रेस तो नहीं बता सकता क्योंकि उस लड़की का प्राइवेसी है। वह लड़की कहती है कि साहब 22 जून 2024 को वह अपने घर में अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि स्कूल में वह लड़की कबड्डी प्रतियोगिता में भाग ली थी जिसमें वह चैंपियन बनी थी और उसे गोल्ड मेडल मिलना था, वही लाने के लिए उसको स्कूल जाना होता है। लेकिन उसकी जो माँ होती है वह कहती है कि अभी स्कूल का छुट्टी का दौर चल रहा है, इसलिए तुम्हें अभी स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों गांव में ऐसा अक्सर होता है कि लड़कियों का ज्यादातर स्कूल हो या जब छुट्टियों का समय होता है तो उस समय लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। उसी तरह इस लड़की की जो माँ होती है वह कहती है कि आज तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में बैठो, दूसरे दिन मेडल ले लेना। लेकिन लड़की जिद करने लगती है, जिसे उस लड़की की माँ गुस्से में उस लड़की को एक कमरे में बंद कर देती है और कहती है कि तुम अभी इस कमरे में ही बंद रहो। अब दूसरे दिन आता है और अगले दिन कमरा खोला जाता है। कमरा 1-2 दिन से बंद था, इसलिए जैसे ही कमरा खुलता है ये लड़की जैसे ही मौका पाती है वह वहां से मम्मी से नाराज होकर घर से भाग जाती है, निकल जाती है। और घर से निकलने के बाद वह लड़की सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और रेलवे स्टेशन में एक ट्रेन आ रही थी और वह लड़की उसी ट्रेन में बैठ जाती है। वह ट्रेन नई दिल्ली जा रही थी और वह लड़की उसी ट्रेन में बैठी हुई थी। उसके आंखों में आंसू निकल रहे थे और उस लड़की के सामने बैठा हुआ एक शख्स होता है और बोलता है कि क्या बात है, क्यों रो रही हो। दरअसल वह व्यक्ति कहता है कि तुम मेरी बेटी समान हो, मेरी भी एक बेटी है जो तुम्हारी ही उम्र की है, तुम मेरे को अपना ही समझकर बता सकती हो कि क्या परेशानी है। दोस्तों जो वह व्यक्ति होता है वह उस लड़की को कुछ खाने पीने का सामान ला कर देता है और बोलता है कि अगर तुम बुरा न मानो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, क्योंकि हमारे घर भी एक बेटी है जो तुम्हारी ही उम्र की है, तुम उसी के साथ रहना। वह लड़की भी सोचती है कि हम अकेले कहाँ जाएंगे, इसलिए एक अंकल मिले हैं तो इन्हीं के साथ चली जाती हूँ। फिर जो वह लड़की होती है वह तैयार हो जाती है
और उस अनजान आदमी के साथ सीधे उसके घर चली जाती है। दरअसल जो वह व्यक्ति होता है उसका कोई घर नहीं होता है, वह किराए का एक रूम रखा हुआ था। उसी रूम में उस लड़की को ले जाता है और कहता है कि मेरी बेटी अभी बाहर गई हुई है, तब तक तुम आराम करो। और वह ऐसा कहकर कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए मार्केट चला जाता है। फिर वह एक होटल में जाता है और वहां पर खाना लेता है और उस खाने में नशे की दवाइयां मिला देता है, जिसे खाने के बाद वह लड़की धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। और फिर उसके बाद जो होता है वह कभी लड़की भी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, जो वह व्यक्ति होता है वह उस लड़की के साथ एक नहीं बल्कि 3 दिन तक उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, बलात्कार करता है। और फिर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देने के बाद वह उस लड़की को बेचने के लिए इधर उधर भटकने लगता है और वह सीधे दिल्ली में कमला मार्केट में कोठा नंबर 59 पर पहुंचता है और वहां कोठा के मालकिन से किरण देवी से कहता है कि मैं एक लड़की लाया हूं, बिल्कुल नया है, जिसका उम्र महज 16 से 17 वर्ष है, अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ। अब वह जो मालकिन होती है वह तो ऐसा खोजती ही रहती है कि हमें नई नई लड़कियां मिले। वह तुरंत उस लड़की को रखने के लिए तैयार हो जाती है और लगभग 60 से 70 हजार में वह व्यक्ति उस लड़की को बेच देता है और उस लड़की को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उसके आधार कार्ड में उसका उम्र बढ़वा देते हैं, 18 प्लस कर देते हैं, ताकि लड़की बालिग है और वह अपनी मर्जी से यहाँ पर काम कर रही है। और उस लड़की को इंजेक्शन भी दिया जाता था ताकि उसका जिस्म उभर जाए और वह जवान लगने लगे, ताकि कस्टमर को अट्रैक्टिव दिखने लगे। और 15 से 20 दिन के बाद उस लड़की के साथ वो सब खेल शुरू हो जाता है जो एक धंधे वाली के साथ होता है। इसके बाद लगातार ग्राहक आ रहे थे और कई कई ग्राहक इस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे। और जब यह लड़की इसका विरोध करती थी तो उसे मारा जाता था, पीटा जाता था और उसे खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से उस लड़की का जीवन बर्बाद हो चुका था। लेकिन जब पुलिस उस कमला मार्केट में इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो कमरा नंबर 59 पर उस लड़की को नाबालिग देखकर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और लेकर थाने चली जाती है। और थाने में ले जाकर पुलिस जब उस लड़की से पूछताछ करती है तो जो सच्चाई सामने निकल कर आता है वह जानकर सभी लोग के होश उड़ जाते हैं। दरअसल गुस्से में तो वह लड़की घर से भाग जाती है, लेकिन फिर उस लड़की के साथ जो होता है वह उसके जीवन को बर्बाद करके रख देता है। बाकी इस प्रकार की घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई कहानी लेकर। नमस्कार।